आज की शॉर्ट वीडियो में हम समझेंगे कि एरिया को वेक्टर क्यों लेते हैं हम ट्वेल्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स में। ठीक है। तो आप सबने पढ़ा ही है, एरिया वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी आती है फर्स्ट चैप्टर में। एंड उसमें जैसे मान लो कोई स्क्वायर है तो उसका एरिया तो वही होता है ए स्क्वायर, जो मैथ्स में होता है। हम बोलते हैं कि स्क्वायर को जो डायरेक्शन होगी वो होगी सरफेस के क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है। जैसे मान लो ये अभी एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसे इस तरीके से लिखूंगा, ए स्क्वायर और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी जेड, तो मतलब ए स्क्वायर के कैप। तो फर्स्ट चैप्टर में हम एरिया को वेक्टर क्यों लेते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे रीजन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, राइट। तो जैसा आपको पता है, जैसे मान लो ये आपकी एक एरिया है, इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पे डिपेंड करना चाहिए था, एरिया पे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। मतलब अगर एरिया बड़ा ले लो, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा ले लो तो फ्लक्स क्या बनना चाहिए था, ज्यादा बनना चाहिए था। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि देखो इतना ही एरिया है और सामने वाली वॉल मान लो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है कितनी, 100, और वो सारी 100 फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है। तो अभी फ्लक्स कितना बन जाएगा, इस एरिया से 100 बन जाएगा। ठीक है। मैं कह रहा हूँ फील्ड लाइन सामने से 100 ही आ रही है, एरिया भी मैं इतना ही रखूंगा, लेकिन फ्लक्स अब 0 बन जाएगा। देखो अगर मैं एरिया को इस तरीके से रखूं, सामने से तो 100 फील्ड लाइंस आ रही है, लेकिन अब एक भी फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करके नहीं जाएगी, तो अभी फ्लक्स क्या बन जाएगा, 0। अगर मैं एरिया को ऐसे रख दूंगा तो इस केस में भी फ्लक्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे एरिया को एज अ वेक्टर इसलिए लिया गया है ताकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए। तो फर्स्ट चैप्टर में एरिया को वेक्टर लेने के पीछे रीजन देखना। जैसे मान लो ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, इस तरफ। परपेंडिकुलर लेते हैं हम आउटवर्ड डायरेक्शन इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सामने की तरफ आ रही है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं एरिया वेक्टर, सॉरी, एरिया को इस तरीके से ले रहा हूँ तो एरिया वेक्टर इस साइड आएगा, पीछे की साइड, इस साइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ, तो फ्लक्स कितना, मतलब थीटा कितना बनेगा, 0, तो फ्लक्स इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं सामने की तरफ, तो एंगल बनेगा 90, तो अभी भी फ्लक्स क्या बनेगा, 0। तो फर्स्ट चैप्टर में एरिया को वेक्टर हमने इसलिए ट्रीट करा है क्योंकि हम एरिया को किसी भी तरीके से रख सकते हैं, राइट। तो वहां पे डायरेक्शन होनी बहुत जरूरी है, मतलब डायरेक्शन जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तब तक आपका फ्लक्स अच्छे तरीके से नहीं निकल पाएगा। तो एरिया को वेक्टर लेने के पीछे रीजन है कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छी तरीके से हम समझा पाए। ठीक है। तो इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर में एरिया को क्या लेते हैं, वेक्टर लेते हैं। ओके बाय।